प्रधानमंत्री मोदी ने यास तूफान से हुए नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने बंगाल और ओडिशा के तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे किया। तो बंगाल और ओडिशा में यास से कितना नुकसान हुआ है? 128 गांव ऐसा बताया जा रहा था कि तूफान की चपेट में आए हैं और बहुत लोग ऐसे हैं जिनका आशियाना उजड़ गया है। बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनकी फसल बर्बाद हो गई है और उन्हीं का कितना नुकसान हुआ, कितने लोग इससे प्रभावित हुए, इसका जायजा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। अमिताभ सिन्हा हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अमिताभ जी, जैसे गुजरात में जब वो गए थे कुछ राहत पैकेज देने का ऐलान भी किया गया था, क्या यहाँ पर भी ऐसा कोई ऐलान किया गया है या आने वाले वक्त में किया जा सकता है? बिल्कुल, ऐलान तो होना ही है क्योंकि काफी नुकसान हुआ है। जान माल, काफी जानें बचाई भी गई हैं। ये 2 लाख लोगों से ज्यादा लोगों को वहां से इवैक्यूएट करके, तो एक जान माल का नुकसान, लेकिन खेत जिनकी फसल का नुकसान हुआ है, जिनके घर तूफान के चलते उखड़ गए हों, उनके लिए काफी मात्रा में कंपनसेशन की जरूरत है। और 2-3 जिले जहां पर सबसे ज्यादा डिवास्टेशन हुआ है, वहां का एरियल सर्वे करके प्रधानमंत्री ने अपना आकलन तो किया ही है। अब राज्य सरकारों का भी आकलन उनको मिल चुका है। भुवनेश्वर में उन्होंने तमाम नेताओं से बात की थी, जहां पर खुद बिजू पटनायक, वहां के नवीन पटनायक वहां के मुख्यमंत्री मौजूद थे, धर्मेंद्र प्रधान जो पेट्रोलियम मंत्री हैं केंद्र में, वो वहां मौजूद थे। तो और अब बंगाल के ऊपर उनकी बैठक होगी और उसके बाद ये साफ हो जाएगा कि प्रधानमंत्री कितने का ऐलान करने वाले हैं राहत पैकेज का। तो मुझे लगता है अगर 1000 करोड़ वहां गुजरात और दीव और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के लिए अगर वहां पर रिलीज किए गए थे, तो यहाँ पर डिवास्टेशन के लिए कुछ ना कुछ प्रधानमंत्री राहत के लिए कुछ ना कुछ सौगात लेकर आएंगे। जी, ओडिशा में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वे करने से पहले प्रधानमंत्री ने भुवनेश्वर में मुख्यमंत्री नवीन पटनायक के साथ यास तूफान पर समीक्षा बैठक भी की। बैठक में उन्होंने तूफान से हुए नुकसान की जानकारी ली। प्रधानमंत्री बंगाल पहुंचकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात कर तूफान से हुए नुकसान की जानकारी भी लेंगे। वहीं रांची में काची नदी पर करोड़ों की लागत से बना पुल यास तूफान के असर को नहीं झेल पाया। बताया गया कि तूफान की वजह से हो रही बारिश से नदी का जलस्तर बढ़ गया और एक दिन पहले ये पुल पानी में धंसकर टूट गया। करीब 600 मीटर लंबे इस पुल के अचानक धंसने से इसके दोनों ओर लोग फंस गए और जान जोखिम में डालकर पुल पार करते भी कुछ लोग नजर आए। हारीडीह पुल आखिरकार गिर ही गया क्योंकि इसके निर्माण में बरती गई अनियमितता इसकी बड़ी वजह बनी है। और साफ तौर से वो देख सकते हैं जो ब्रिज के पिलर में जो छड़ लगी हुई है उसकी भी स्थिति क्या है, वो कितनी पतली है, जो बताती है कि कहीं ना कहीं निर्माण कार्य में लापरवाही बरती गई। वहीं पर बारू उत्खनन जो कि माइनिंग का काम है, यहाँ पर धड़ल्ले से जारी था। कई दिनों से यहाँ पर आए दिन करीब 100 गाड़ियां जो है प्रतिदिन यहां से बालू उठाव हो रहा था। वो भी इसकी वजह रही कि ब्रिज जो है आज धराशायी हो गया। काफी कमजोर नजर आ रहा था ना। हाँ, तभी तो ये फिर से एक बार ये इसका चबूतरा नीचे फिर एक बार दोबारा से बनवाया था। उसको पता था कि ये कमजोर है। हाँ, फिर देखिए वो बनाया हुआ है दूसरा चबूतरा नीचे, वैसे ही उसमें भी बनाया था। दोनों में बनाया था कि ये कमजोर लग रहा था उसको भी। इंजन ये 1.5 साल पहले बना था। जब फाइनल हुआ उसके बाद 17 में हुआ, 18 में फिर एक बारिश में वैसे साइड में सब बालू निकाल लिया तो फिर ये चबूतरा बनवाया था। हाँ, उसके बाद तो यही हुआ। वहीं पुल टूटने के बावजूद लोगों को जान जोखिम में डालकर इसका इस्तेमाल करने की खबर मिलने पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने पुल तक जाने वाले रास्तों को बंद कर दिया। इलाके के लोगों ने पुल बनाने में घटिया सामान का इस्तेमाल किए जाने का आरोप लगाते हुए जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग करते हुए प्रदर्शन भी शुरू कर दिया है। बुंडू और तमाड़ को जोड़ने वाला हाराडीह पुल कल जो है यहाँ पर गिर चुका है और उस वजह से लोगों को आने जाने में खासी परेशानी हो रही है। इसे लेकर ग्रामीणों में भी जो है वो आक्रोश जो है वो साफ तौर से है। और इस पुल का निर्माण और जो इस पुल के निर्माण में दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग जो है वो ग्रामीणों द्वारा की जा रही है। उच्च स्तरीय जांच की भी मांग की जा रही है। हम इनसे ही जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं, आप लोग कितने इस पुल के टूटने से कितने ज्यादा प्रभावित हुए, आने जाने में परेशानी है? देखिए, जो ये पुल है ना, ये
सोनाहतू, बुंडू, तमार, राहे, एक तरह से 5 परगना की ये लाइफलाइन रोड है। ये पूरा 4 प्रखंड की जोड़ती है। और साथ ही जो यहाँ आसपास में एक बहुत बड़ा दार्शनिक स्थल है, हराडी बुढ़ाडी मंदिर, ये भी श्रद्धालु की भीड़ हमेशा बनी हुई रहती है। हम लोग का यही मांग हो कि जो पुल टूटा है इसका उच्च स्तरीय जांच हो, साथ ही साथ जो दोषी अभियंता और संवेदक है इसके ऊपर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।